ऑब्जेक्टिव्स वो जो एग्जाम में बार बार रिपीट मोड में पूछे जा रहे हैं, हम लोग उन ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। हम लोग हालांकि यहाँ पे बस 10 ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, पर 10 क्वेश्चन नाम मात्र का है। हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हुए इसके आसपास की चीज़ों को भी देख लेते हैं, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन तो हम लोग यूं ही निपटा देंगे। ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी खूबसूरत बात ये है कि आपको एक भी सिंगल क्वेश्चन का आंसर याद करने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू रिमेंबर द आंसर ऑफ ए सिंगल क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन का आंसर आपको समय के साथ ऑटोमेटिक याद होता चला जाएगा। आप बिल्कुल भी याद मत करना है ना, सिर्फ आंसर ध्यान रख लेना। जो आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आते उसका आंसर ध्यान रख लेना समय के साथ, क्योंकि मैं रिपीट मोड में वीडियो चलाता रहता हूँ। ये क्वेश्चन वापस से आएंगे कुछ दिन बाद, तो आपको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें याद होती चली जाएगी। ठीक है, और आफ्टर 8 वीडियोज़ आई गेस 8 वीडियो डालने के बाद हम लोग एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, तो वहाँ फिर आप देख लेना कि आपको वो 80 क्वेश्चन में से कितने सेलेक्ट करते हुए आएंगे। ठीक है, चलो बहुत लंबी बातें हो गई सर, स्टार्ट करो। तो आज स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, और लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर, ये देख सकते हो आप। निम्नलिखित में कौन सा संख्या जो है प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहली बात तो प्रकाश के अपवर्तन बोले या प्रकाश के परावर्तन बोले, दोनों के दो दो नियम होते हैं। सुबह की वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम हमने सीख लिया है, अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी सीखेंगे। ठीक है, आने वाले समय में। तो आंसर जो सही है वो है 2। ठीक है, तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही आपको, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों के दो दो नियम होते हैं। ये प्रकाश का अपवर्तन क्या है सर? प्रकाश का अपवर्तन क्या है सर? अरे पढ़ेंगे भाई, आप चिंता मत करो, बस आप वीडियोस को फॉलो करो। आपकी साइंस की तैयारी शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, जिंदाबाद वाली होने वाली है। और मैथमेटिक्स भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो चिंता करने वाली कोई बात है नहीं। आगे देखो, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है आँख के कौन सा भाग पर प्रतिबिंब बनता है? प्रतिबिंब मतलब इमेज, इमेज मतलब फोटो भाई, फोटो यार। इमेज कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखो, आँख का जो हमारा खूबसूरत सा भाग होता है वो होता है पीछे वाला भाग, और उसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? ये रेटिना। आँख के पीछे, ये सामने से आँख की, आपकी आँख वगैरह सामने से, जब पीछे जाओगे ना, ये जो सरफेस दिखेगा, ये पूरा का पूरा सरफेस, इसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। रेटिना कोई एक जगह नहीं है, ये पूरा अंदर का सरफेस को बोलते हैं रेटिना। तो इसी रेटिना में ही बनता है क्या? प्रतिबिंब। तो कौन सा भाग में बनता है प्रतिबिंब भाई? रेटिना पर। कहाँ दिख रहा ऑप्शन? ऑप्शन ए भाग बी है ना भाई। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का, वो है आंसर, बिल्कुल सही। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों, या मीथेन? व्हाट इज दिस? मीथेन क्या लिखा है यहाँ पे? तो होता है कभी कभी, है ना, गड़बड़ लिखाता है। सुनो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है? ध्यान रखना। देखो, अवतल दर्पण होता है ये वाला दर्पण, और इसके पीछे की तरफ होगा पॉलिश किया हुआ इधर। ठीक है, ये इसी तरह पॉलिश किया होगा, और इसका होगा मुख्य अक्ष। हम लोग पढ़ेंगे, है ना, सुबह पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट कर दिया मैंने। तो देखो, ये है पीछे रंगा हुआ, और ये दर्पण इधर की तरफ, और देखो ये ऐसे मुड़ा हुआ है, तो इसका त्रिज्या जो होगा कहीं इधर होगा, मतलब सेंटर जो होगा, वक्रता केंद्र इधर होगा। तो देखिए, फोकस दूरी इधर होगी, और मैंने आपको वहाँ पर शायद सिखाया नहीं है, अभी सिखाऊंगा अभी से। इस लाइन के इधर जितनी भी चीज़ें होती है वो निगेटिव में होती है, माइनस में होती है। तो फोकस दूरी क्योंकि इसके इधर होगी तो होगी माइनस में, तो ऋणात्मक सही है। अच्छा, अभी के लिए आप ध्यान रख लो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। ठीक है, चलो। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है भाई? बेंजीन का अणुसूत्र, देखो, बेंजीन मतलब कार्बन 6 वाला। बेंजीन जैसे ही बोले कार्बन कितना गो बाबू? 6 गो। तो 6 गो देख करके यहाँ कूद मत पड़ना कि कार्बन 6 देख लिए कूद पड़े। हाइड्रोजन भी 6 ही होना चाहिए। 2 गो छक्का लगेगा यहाँ पे, 2 गो छक्का। ठीक है, चौका नहीं, छक्का लगेगा 2 गो। और आईपीएल का सीजन भी चल रहा है, तो C6H6, C6H6 इज द फॉर्मूला फॉर बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। डायग्राम बना के दिखाता हूँ बेंजीन कैसा होता है। ये होता है बेंजीन। ओ थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ स्क्रीन को, सो दैट आई कैन मेक द डायग्राम क्लियरली फॉर यू गाइज। ये है आपका खूबसूरत सा बेंजीन, और यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे रहता है डबल बॉन्ड, और हर जगह ऐसे करके लगा रहेगा सिंगल बॉन्ड। और इन सिंगल बॉन्ड में क्या जुड़ा रहेगा सर? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। तो दिख रहा है, और जहाँ जहाँ मुड़ा हुआ है वहाँ पे होता है कार्बन। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन यू कैन काउंट फ्रॉम हेयर, 6 कार्बन आर देयर एंड हाइड्रोजन आर 6। ओके, चलो भाई, बहुत आसान हो गया मेरे ख्याल से। और ये मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आया जियो सिनेमा की तरफ से। चलो भाई, तो आंसर सही हो गया, वो गया ऑप्शन नंबर बी। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोहे का परमाणु संख्या। ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों पूछता है भाई, लोहे का एटॉमिक नंबर याद नहीं है क्या आपको?
लोहे का एटॉमिक नंबर याद नहीं है क्या? है ना भाई, 16 है। ओहो हो, गलत कर दिया सर, आप ही को याद नहीं है। 26 जो होता है लोहे का परमाणु संख्या वो सही होता है। लोहे को हम लोग दर्शाते हैं Fe से, इंग्लिश में इसे आयरन कहा जाता है, Fe से, वही लोहा जो देखते हो जिस पे जंग लगता है। तो 26 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ यू आर मूविंग ऑन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है ना काफ़ी सुंदर है। क्या सुंदर है मैं बताता हूँ, सुनना ध्यान से। पीतल है, पहली बात तो पीतल एक धातु है कि अधातु है कि मिश्र धातु है या उपधातु है? तो पीतल जो है ना वो है मिश्र धातु। ऑप्शन में बताता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर सी सही है, पीतल एक मिश्र धातु है। खत्म हो गई बात। पर यहाँ से बात खत्म नहीं होती, यहाँ से बात तो स्टार्ट होती है। सुनो ध्यान से, क्या एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पीतल एक मिश्र धातु है, यानी 2-3 धातु मिल करके बना होगा। तो बताइए पीतल किस किस से मिल करके बना है? तो याद रखना, पीतल बना है ताम्र यानी तांबा से, ताम्र और क्या से बताओ? जिंक। अरे क्या हो गया भाई, ताम्र और जिंक, ताम्र और जिंक, या जस्ता भी लिखा सकता है एग्जाम में आपके, ताम्र और जिंक, जस्ता भी लिखा सकता है। और ताम्र को कॉपर कहते हैं। तो मैं आपको साफ साफ लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो पीतल जो है कॉपर और जिंक से मिलके बना है, ताम्र और जस्ता हिंदी में कहते हैं। ठीक है, खत्म हो गया। और यहीं पर एक आता है कांसा या कांसा बोलता हूँ मैं भी। कांसा किससे मिलके बना है? तो ये जो मिलके बना है ये भी कॉपर से मिलके बना है, पर दूसरी जगह क्या है? टीन है, Sn है। बस ये याद रखना। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बताइए पीतल किससे मिलकर बना है? तो कॉपर और जिंक। कांसा किससे मिलकर बना है? कॉपर और टीन से, कॉपर और टीन से। आई होप आपको याद हो गया होगा, ये याद कर लेना थोड़ा सा, है ना। चलो, अभी तो आप मना कर रहे थे सर, अरे कुछ कुछ तो याद करो ना भाई। मानव हृदय जो घिरा होता है वो किससे होता है? मानव हृदय, ये जाइलम और फ्लोएम क्या ऑप्शन में फालतू दे रखा था, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोला कि मानव हृदय किससे घिरा होता है और जाइलम और फ्लोएम दे दिया उसने ऑप्शन में, तो ये तो ऐसे ही गया। प्लाज्मा से भी नहीं, तो ऑप्शन सही जो है वो पेरिकार्डियम। कार्डिया का मतलब ही होता है दिल, कार्डियक अरेस्ट अगर सुना होगा आपने। दिल का डॉक्टर को कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट आप बनोगे क्या? बहुत बेहतरीन डॉक्टर होता है सब, कार्डियोलॉजिस्ट, और बहुत बड़ा डॉक्टर होता है, मज़ा आ जाएगा आपको। कार्डियोलॉजिस्ट दिल का डॉक्टर, और जो दिमाग का डॉक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, ये तो ऊपर उससे भी ऊपर है। दोनों का लेवल जो बहुत हाई है और इन लोग की सैलरी भी बहुत होती है, ठीक है, और बहुत कम है हमारे हिंदुस्तान में, तो आप कोशिश करें बनने का, है ना। मानव हृदय में गिरा हुआ जो होता है वो होता है पेरिकार्डियम। समाज का सेवा करें, फैमिली का सेवा करें, खुद का सेवा करें, और पहले तो बात देश की सेवा हो जाएगी ना इससे। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? पित्त, आ गया बायो वाला सवाल, डॉक्टर वाली बात करी हमने, और आ गया बायो वाला सवाल, इससे पहले वाला बायो वाला ही सवाल था। पित्त 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 यानी जो इसको बाइल जूस कहते हैं, बाइल जूस इंग्लिश में कहते हैं, वो कहाँ से निकलता है? स्रावित होना मतलब निकलना, स्रावित होना मतलब बहना, निकलना, ठीक है। कहाँ से स्रावित होता है? सही जो आंसर है वो है यकृत, लीवर से। देखो हमारे बॉडी में एक सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, और इसके आसपास होता है एक छोटा सा स्ट्रक्चर गॉल ब्लाडर, ठीक है। तो लीवर से निकलता है पित्त, पित्त से निकल के जाएगा कहाँ? गॉल ब्लाडर में जमा रहता है, स्टोर रहता है। तो पित्त का जमा कहाँ होता है? पित्त जमा कहाँ रहता है? गॉल ब्लाडर में। निकलता कहाँ से है? लीवर से। देख रहे हो विनोद, कई क्वेश्चन तो हम समेट रहे हैं साथ साथ में, 3-4 क्वेश्चन समेटा जा रहा है एक पार्टिकुलर क्वेश्चन के साथ। नाउ वी आर मूविंग ऑन सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, एंड द क्वेश्चन इज ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन कौन ढोता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन कौन ढोता है? ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? ठीक है, WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, लसिका इसको इंग्लिश में लिम्फ कहते हैं, RBC रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस्किल्स भी कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो ऑप्शन है नहीं, ठीक है। WBC और RBC में झगड़ा है, लसिका भी गया, ये दोनों में झगड़ा कौन होता है? तो आंसर सही जो है वो है WBC। जैसे बोलूँगा हो जाएगा गलत, ठीक है। आंसर सही जो है वो है RBC, क्योंकि RBC में पाया जाता है एक प्रोटीन जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ही है वो प्रोटीन जो ऑक्सीजन को ढोता है, और एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अणु को ढो करके ले जाता है। कितना अणु को? 4 ऑक्सीजन अणु को, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन ढोता है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऐसे बनता है ऐसे, हीमोग्लोबिन में एक प्रोटीन एक धातु पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में एक धातु पाया जाता है, उस धातु का नाम है आयरन। कौन रन? आयरन, लोहा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। और हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड जो है वो लाल दिखता है। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से भी हो गया। अगर अब तक आपने वीडियो देख ली है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट आपको जरूर करना है। आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते, जो बहुत बुरी बात है। आपको 10 में से कितने क्वेश्चन आए सही वो कमेंट करके बताओ ना भाई, कि आपके 5 आए, 3 आए, 2 आए, 1 भी नहीं आया तो देखो 0 आया, कोई दिक्कत नहीं है। लर्निंग प्रोसेस इज़ ए वेरी स्लो प्रोसेस। फॉर टुडे दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और ये है सिल्वर क्लोराइड, AgCl इसका फॉर्मूला होता है। Ag मतलब सिल्वर, सॉरी हाँ सिल्वर, और क्लोरीन मतलब क्लोराइड। तो AgCl इसका फॉर्मूला होता है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? मैंने आपको सुबह की वीडियो में अवक्षेपण अभिक्रिया बताया था, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, तो वहाँ पे शायद समझाया होगा कि AgCl कैसे प्रिसिपिटेट बन जाता है, अवक्षेप बन जाता है, और बढ़ने के पश्चात वो नीचे नीचे जमा हो जाता है, और वहाँ पर रंग जो था वो सफ़ेद कलर का आया होगा। तो अगर आपने सुबह की वीडियो में नहीं देखी तो देखो जा करके, ठीक है।
तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो होता है वाइट 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 वाइट। ये कहाँ है, तो काला है, ये है श्वेत। ठीक, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। ठीक है भाई, तो प्लीज़ लेट मी नो आउट ऑफ 10 आपके कितने सही हुए। मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा कि आपने कहाँ गलती करी और क्या गलती करी। ओके, चलो मिलते हैं, बाय कल, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।